ऋग्वेद में किलों का संदर्भ किया गया है। पूर्वी पट्टी के इन किलों के प्रमुख कहा जाता है। यह भी अधीन है कि सेना को धरवा, वृत्ता और गण में विभाजित किया गया है। उपरोक्त दृष्टिकोण पर विश्वास करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि विभाजन के साथ सेना के रखरखाव विशाल संसाधन शामिल हैं। राजन की प्रादेशिक पकड़ की सही सीमा ज्ञात नहीं है। ऋग्वेद के तात्पर्य जन शब्दों से 275 बार और द्विज में 170 बार है। ये कई संदर्भ उनके महत्व को इंगित करते हैं। ऋग्वेद में कुला और ग्राम के संदर्भ में विष के प्रमुख को विषिपति, कुल के प्रमुख को कुलपति और ग्राम के प्रमुख को ग्रामपति या ग्रामीण के रूप में कहा जाता है। उन विष, कुल और ग्राम के साथ साथ राजन, विषिपति, कुलपति और ग्रामीण के संबंध और शक्तियों को इंगित करने के लिए अधिक विवरण उपलब्ध नहीं है। पितृसत्ता जो आज भी सामाजिक व्यवस्था का आधार है, उस समय समाज का आधार था। ऐसा प्रतीत होता है कि पिता बच्चों के जीवन को भरपूर नियंत्रण करता था। परिवार समाज की मूल इकाई था और परिवार का आधार विवाह की संस्था थी। प्रारंभिक विवाह अज्ञात थे और आज के समय में विवाह दुल्हन के घर में हुआ था। 16 या 17 वर्ष की आयु में विवाह करने के बाद लड़कियों की शादी कर दी गई। दहेज और दुल्हन की कीमत उन दिनों सामाजिक रूप में स्वीकार्य प्रतीत होती है। आम लोग मोनोगेमी का अभ्यास करते थे, लेकिन बहुपत्नी और बहु विवाह रजनीशों के बीच आम थे। रक्त संबंधों के विवाह निषेध थे। संतानहीन विधवाओं को उनके भाइयों बधुओं को द्वारा एक नर संतान की अनुमति दी गई थी, क्योंकि ऋग्वेद में भजन पुरुष संतान की इच्छा को दृढ़ता से इंगित करते हैं। आज की तरह अधिकांश परिवारों में बालिकाओं का स्वागत नहीं किया गया था और इस तरह हम महिलाओं बच्चों के जन्म के लिए प्रार्थना करने वाले किसी भी भजन में नहीं आते। ऋग्वेद समाज एक बच्चे को गोद लेने के पक्षधर नहीं है। हालांकि इस तरह की प्रथा स्वीकार किया गया। यह समाज सती की क्रूर प्रथा को नहीं जानता, लेकिन मृत व्यक्ति की पत्नी को चिता पर लेटने और उसे चिता से नीचे उतारने के लिए कहने का प्रतिज्ञा कार्य एक ऋग्वेद भजन से जाना जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। ऋग्वेद समाज पुरुष प्रधान और पुरुषों का वर्चस्व था, फिर भी महिलाओं को बेकार वस्तुओं या गुड़िया के रूप में देखा नहीं जाता। वे पुरुषों के साथ सम्मान स्थिति का आनंद लेती दिखाई देती है, क्योंकि हमारे पास महिला संतों और भजनों के लेखकों का संदर्भ है। इससे हम अनुमान लगा सकते हैं, यद्यपि एक बालिका का आम व्यक्ति के लिए स्वागत नहीं था, ऋषियों में ने भेदभाव नहीं दिखाया। ऋग्वेद के भजन 100 वर्ष तक पूर्ण सामंजस्यपूर्ण संग में आनंद की प्रार्थना करते हैं। इनके अलावा हमें यह विश्वास दिलाता है कि वैदिक लोग स्वभाव से आशावादी थे। वे पूरे जीवन का आनंद लेना चाहते थे। आमतौर पर लोग लकड़ी या ईंट से बने घरों में रहते थे। हर घर में आग की वेदों के लिए एक जगह थी, क्योंकि वे आग की पूजा करते थे। हर घर में 2 या 3 से अधिक कमरे थे, जिसमें महिलाओं के लिए एक अलग कमरा था। ऋग्वेद के लोगों ने 3 भागों को पोशाक पहनी। अंडरगारमेंट नीवी, एक निचला वस्त्र वासा और एक ऊपरी वस्त्र अधिवसा। पुरुषों और महिलाओं दोनों ने पगड़ी पहनी थी। उन्होंने सूती और ऊन से कपड़े पहने। आज की तरह महिलाओं ने अपने लंबे बालों को व्यापक पट्टियों में कंधी की। लोगों ने सोने के गहनों को समर्थन किया और पुरुष और महिलाओं दोनों ने उत्सव के दिनों में फूलों की माला पहनी। ऋग्वेद के लोगों की भोजन की आदतें बहुत सरल थी। आमतौर पर वे अनाज, अपूपा या केक, दूध उत्पाद, फल और सब्जियां खाते हैं। उन्होंने मांस भी खाया। उत्सव पर गोमांस व सूरा और सौम्य को पेय के रूप में जानते थे। उनका पसीना सगल शिकार था। उन्होंने जंगली जानवरों के साथ साथ हिरण, पक्षियों का शिकार किया। अन्य अतीत नृत्य और रथ दौड़ रहे थे। महिलाओं ने नृत्य और संगीत में भी सक्रिय भाग लिए। आर्य समाज वंश और रिश्तेदारी पर आधारित
था। वर्णाश्रम मॉडल ने भी अभी तक आकार नहीं लिया था। विजित स्वेदी लोगों को दास डायसिम्स के रूप में संदर्भित किया गया और यह विश्वास करने का कारण है कि विजय वैदिक लोग खुद को श्रेष्ठ मानते थे, यद्यपि उस समाज में कोई जाति व्यवस्था नहीं थी। फिर भी सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में राज्य और पुरोहितों समूह को विशेष स्थान दिए जाने के कारण यह सामाजिक और आर्थिक असमानताओं का गवाह था। समूहों के बीच पदानुक्रम और तनाव पैदा करने के लिए सामाजिक असमानता इतनी गहरी थी कि ऋग्वेद समाज व्यावसायिक आधार पर विभाजित था। हम कुशल विशेषज्ञों जैसे बुनकरों, स्मिथ, बड़े ही चमड़े के श्रमिकों को और रत्न निर्माताओं के अलावा पुजारी और रजनीशों के पार आते हैं। लोगों की आवश्यकताओं में वृद्धि के कारण इस प्रकार विशेषज्ञता प्राप्त हुई। इसने कृषि व्यवसाय की सेवा के लिए आवश्यक विभिन्न व्यावसायिक विशेषज्ञों समूह को विकास को बढ़ावा दिया। व्यवसायों को बेहतर या हीन व्यवसाय में विभाजित नहीं किया गया क्योंकि सभी को खुश रखने के लिए आवश्यक थे। फिर भी हमें सामाजिक व्यवस्था द्वारा कुछ व्यवसायों को सौंपे गए महत्व के आधार पर समाज में स्त्रीकरण की शुरुआत को देखते हैं। उदाहरण के लिए रथ निर्माताओं ने बेहतर आर्थिक सामाजिक स्थिति का आनंद लिया क्योंकि शासक समूह को उनकी सेवा की आवश्यकता थी। ऋग्वेद के भजन धार्मिक विचारधारा, अनुष्ठानों और प्रथाओं को दर्शाते। धर्म किसी भी संदेह ने उनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई। सभी आदिम समाजों की तरह उन्होंने भी प्रकृति और उसके तत्वों की वेदना की। उन्होंने प्रकृति के देवते के साथ निवेश किया और प्रकृति तत्व के मर्दाना मानव रूपों से माना। उन्होंने उषा या भोर, धरती या धरती जैसी कुछ महिलाओं देवताओं की पूजा की। उनकी धार्मिक विचारधारा आदिम दुश्मनी थी। जैसे जैसे आर्य समाज युद्ध के इर्द गिर्द घूमता गया, उन्होंने इंद्र की एक शक्ति की देवता के रूप में छवि बनाई जो दुश्मनों को नष्ट कर सकते थे। चूँकि उनके प्रमुख एक सरदार के रूप में अधिक थे, इसलिए उन्होंने इंद्र की कल्पना एक सरदार के रूप में की। इंद्र को भी गड़गड़ाहट और बारिश करने वाले के देवता के रूप में कल्पना की गई थी। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि बारिश से पानी प्रदान किए जो पुरुषों के जीवित रहने, पौधे और जानवरों, साम्राज्य और कृषि के लिए आवश्यक है। वहाँ दिव्य तत्वों की श्रेणीबद्ध चित्रण प्रतीत होता है। इंद्र के महत्व के आगे अग्नि थी। प्रत्येक परिवार की एक अलग अनिर्दिष्टि थी। अग्नि को बहुत शुद्ध माना जाता था, जो रोगों को पैदा करने वाली गंदगी और कीटाणुओं का नाश करने वाले थे। अग्नि की उपस्थिति में विवाह की रस्म को धूमिल किया गया। यज्ञों के अनुसार के प्रदर्शन प्रधानता दी गई। अगले क्रम में उन्होंने जल देवता वरुण की पूजा की। इसके बाद यम, मृत्यु देवता, सूर्य, सोम, सवित्री, रुद्र और सोमरुद्र पूजा की गई। उन्होंने युद्ध, ड्रम और मोटरार के हथियारों की भी पूजा की। ऋग्वेदिक पूजा बलिदान संस्कारों पर केंद्रित थी। विभिन्न देवताओं को भजन सुनाए गए और जानवरों को बलि वेदी पर चढ़ा। देवताओं को उन्होंने आशीर्वाद देने के लिए सभी भौगोलिक लाभ प्रदान करने के लिए जो उन्हें पृथ्वी पर आरामदायक जीवन जीने में सक्षम बनाए गए। बलिदानों का ऋग्वेद अनुष्ठान पुरोहितों के सामाजिक समूह द्वारा आयोजित किया गया, जिन्होंने पूजा करने वाले और देवताओं के बीच मध्यस्थता के रूप में कार्य किया। इसने पुरोहित वर्ग के समूह को सामाजिक का एक महत्वपूर्ण तत्व बनने में सक्षम बनाया, क्योंकि वे एक ऐसा कार्य करने में सक्षम थे जिसने इस पृथ्वी पर जीवन को टिकाऊ बनाया। यह भी सुझाव दिया जाता है कि पशु बलि इस देहाती समाज के लिए एक धार्मिक महत्व के साथ इसे समाप्त करके पुराने और बेकार मवेशियों से छुटकारा पाने का एक तरीका था। बलिदान के समय ऋग्वेद धर्म देहाती योद्धा समाज का पितृ सत्तात्मक प्रतीक था। ऋग्वेद धार्मिक दर्शनों ने कभी कभी भक्तों को खुद को भगवान के सामने समर्पण करने की वकालत नहीं की, जैसा कि भक्ति मार्ग या भक्ति मार्ग में था। वैदिक धार्मिक दार्शनिक विचार की एक परीक्षा और अध्ययन में
कच्चे से अधिक उत्कृष्ट विचारों और व्यापक विचारों के लिए एक तरह की प्रकृति का पता चलता है। वे ऋग्वेद संस्कृति के अमूर्त कर्मकांडी अस्तित्व, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक नींव के पहले विद्वानों को भी दर्शाते हैं। ऋग्वेद धार्मिक प्रथाओं के अध्ययन से हमें उन लोगों के बारे में सोचना पड़ता है जिन्होंने जीवन के लिए आध्यात्मिक और भौतिकवाद दृष्टिकोण को मिश्रित किया। ऋग्वेद में नगर या शहर उल्लेख है, लेकिन पूरा या मौसमी किलेबंदी का उल्लेख है। यह समाज कमोबेश देहाती और आदिवासी था, जो अल्प विकसित कृषि के साथ शहरों के विकास के लिए आवश्यक अधिशेष का उत्पादन नहीं कर रहा था। इन लोगों ने घोड़े, मसौदा, बैल, बकरी, भेड़ और कुत्ते को पालतू बनाया। इस समाज की दिलचस्पी विशेषता यह है कि घास के मैदानों को आमतौर पर आयोजित किया गया। इसने इस तथ्य को स्थापित किया कि समाज निश्चित रूप से देहाती, नेकी, कृषिवादी, पानी या गैर आर्य नियंत्रण व्यापार जो वस्तु विनिमय पर आधारित विनिमय की मानक इकाई गया था। ऋग्वेद एक सोने के सिक्के का निष्का और सुनहरे मन को संदेह जिसे पुराने बेबिलोन के वजन के साथ पहचाना गया। रथ या रथ, वैगन या ऐस परिवहन के प्रमुख साधन थे। घोड़ों ने रथों को खींचा और बैलों ने वैगनों को खींचा। इस प्रकार ऋग्वेदिक समाज और संस्कृति के एक अध्ययन से पता चलता है कि वह एक गतिशील समाज था जो लगातार विकसित हो रहा है, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों में बदलाव के लिए अनुकूल है।